जब कोई परछाई जिसे आप भूलना चाहते हैं अचानक आपके सामने आ खड़ी हो, सांसों में ठंडक और दिल में एक अनजाना डर समा जाए। हम खुद से कहते हैं कि मरे हुए लोग दफन रहते हैं, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होने से इनकार कर देती हैं। कब्रों के पत्थरों के नीचे दबी यादें कभी कभी मिट्टी से बाहर झांकने लगती हैं और अतीत की परछाइयां फिर से जिंदा हो उठती हैं। यह विवेक की कहानी है, और उस भूत की जिसे वो देखने से बहुत पहले से अपने साथ लिए घूम रहा था। कभी कभी डर हमारे साथ चलता है, हमारे साए की तरह, और हम उसे जितना नजरअंदाज करें वो उतना ही गहरा होता जाता है। भैरवपुर एक ऐसा गांव था जिसे सब कुछ याद था, खासकर वो दिन जब विवेक गया था, और वो दिन जब उसका छोटा भाई अर्जुन गायब हो गया था। गांव की गलियों में आज भी उन दिनों की गूंज सुनाई देती थी, जैसे दीवारें भी उन रहस्यों को छुपाए बैठी हों। फुसफुसाहटें थम गईं, लेकिन गांव कभी नहीं भूला। हर रात जब हवा चलती थी तो लगता था जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। 12 साल बाद फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। विवेक वापस आ रहा था। गांव के लोग फिर से चौकन्ने हो गए और हर कोने में एक अनकहा डर फैल गया। जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए जिससे वो भागा था। विवेक जानता था कि इस बार उसे अपने अतीत की सच्चाई से नजरें नहीं चुरानी है। वह उस जगह वापस आ रहा था जहां उसके भाई की कहानी खत्म हुई थी और उसका अपना बुरा सपना शुरू होगा। हर दरवाजा, हर टूटी खिड़की उसे उसी रात की याद दिला रही थी। गांव और उसके अंदर का भूत इंतजार कर रहा था। इस बार जवाबों की तलाश में विवेक को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना था। बस टूटी सड़क पर खड़खड़ा रही थी। हर झटका जैसे बीते सालों की याद दिला रहा था। बाहर धुंध और अंधेरे का घना साया था, और बस की हेडलाइट्स उस वीरान रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। जैसे विवेक खिड़की से बाहर घूर रहा था, उसकी आंखें यादों से ढकी हुई थीं। बारिश की बूंदें शीशे पर बह रही थीं, और हर बूंद उसके भीतर के खालीपन को और गहरा कर रही थी। 12 साल बीत चुके थे जब से उसने भैरवपुर छोड़ा था, शहर में सपनों का पीछा करते हुए। एक भाई और एक वादा पीछे छोड़ गया था। उस वादे की कसक आज भी उसके दिल में थी, जैसे कोई अधूरी कहानी। अब कामयाबी का कोई मतलब नहीं था। हर रात अर्जुन का चेहरा उसके सपनों में आता था। नींद में भी वह अपने अतीत से भाग नहीं सकता था, और हर सुबह वही बोझ उसके साथ रहता। जैसे ही बस गांव के पास पहुंची, एक ठंडी दहशत उसकी हड्डियों में बैठ गई। खिड़की के बाहर सब कुछ अपरिचित और डरावना लग रहा था, मानो गांव ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। जमीन शत्रुतापूर्ण लग रही थी, चुप्पी अजीब थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, जैसे गांव की हर गली कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। ड्राइवर की आवाज गंभीर थी, अब ज्यादा लोग यहां नहीं आते। उसकी बातों में एक अनकहा डर था, जैसे वह भी इस जगह से बचना चाहता हो। विवेक अंधेरे में कदम रखा। गांव शांत और खाली था। हर कदम पर उसे अपने बचपन की यादें और अधूरे रिश्ते महसूस हो रहे थे। वह अपनी पुरानी घर की ओर ओवरग्रोन रास्ते पर चला, परछाइयों में अनदेखी आंखें महसूस कर रहा था। हर झाड़ी, हर पेड़ जैसे उसकी वापसी का गवाह था। हर कदम के साथ अतीत करीब आ रहा था। वह जानता था इस बार वह अकेला नहीं था। गांव की हर परछाई उसके लौटने की कहानी कह रही थी। घर खड़ा था, खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थीं। अंदर धूल और सन्नाटा भरा हुआ था। यादें जाले जितनी मोटी थीं। विवेक ने सोने की कोशिश की, लेकिन घर आवाजों से भरा हुआ था। फर्श की खड़खड़ाहट, खिड़की पर थपथपाहट, एक बच्चे की फुसफुसाहट। भैया! उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे एक ठंडे हाथ ने उसके गाल को छुआ। वह उछल कर खड़ा हो गया, परछाइयों में ढूंढ रहा था। देखे जाने का एहसास बहुत ज्यादा था। यहां की यादें मरी नहीं थीं, वे जाग रही थीं।
और वे उसे देख रही थीं। सुबह रोशनी लाई, लेकिन गर्माहट नहीं। हर कोना, हर दीवार जैसे किसी भूले हुए डर की गवाही दे रही थी। विवेक ने अपने बचपन के कमरे में पुरानी संदूक में खोजा। रिलिक्स मिले, कंचे, एक टूटा खिलौना, एक लकड़ी की चिड़िया जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। ये सब चीजें कभी मासूमियत की निशानी थीं, अब डरावनी यादें बन चुकी थीं। उसे अर्जुन की ड्राइंग बुक मिली। उसके आखिरी पन्ने फ्रैंटिक थे। एक बेचेहरा आकृति, एक कुआं और एक लड़का जो एक बक्से में फंसा हुआ था। हर रेखा में बेचैनी और डर छुपा था, जैसे अर्जुन कुछ कहना चाहता था। उसके नीचे अर्जुन की पसंदीदा शर्ट का एक फटा हुआ टुकड़ा, धब्बेदार, और एक बड़ी गंदी उंगली का नाखून पकड़े हुए। ये सब देख विवेक की रूह कांप उठी। डर सामने आया। अर्जुन का गायब होना कोई दुर्घटना नहीं थी, कुछ हिंसक हुआ था। घर की दीवारों में छुपा सच अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। गांव की चुप्पी ने एक भयानक रहस्य छिपा रखा था। हर साया, हर खामोशी जैसे किसी अनकहे डर की कहानी कह रही थी। सुराग कुएं की ओर इशारा कर रहे थे, वही कुआं जो हमेशा रहस्यमय और डरावना लगता था। विवेक का डर गहरा गया। अब उसे यकीन हो चला था कि अतीत की परछाइयां आज भी जिंदा हैं। सच्चाई उसकी कल्पना से ज्यादा काली थी। अब उसे सच का सामना करना ही था, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। रात हो गई। विवेक खून से सने कपड़े और ड्राइंग्स के साथ बैठा था। मोमबत्ती की रोशनी से बदलती परछाइयां पड़ रही थीं। कोने में एक परछाई खींची, एक छोटे लड़के अर्जुन की सिलुएट बन गई। आवाजें गूंजी, एक उछलती हुई बॉल, एक बच्चे का रोना। विवेक अपराध बोध और डर से पैरालाइज्ड हो गया। परछाई लड़के ने ऊपर की ओर इशारा किया। घर शांत हो गया, उम्मीद से भारी। विवेक समझ गया, अर्जुन उससे कुछ ढूंढवाना चाहता था। कांपते हाथों से वह सीढ़ियां चढ़ा। सच्चाई ऊपर अंधेरे में इंतजार कर रही थी। ऊपर का कमरा बर्फीला ठंडा था। विवेक ने खोजा। गद्दे में छिपी एक छोटी डायरी मिली। अर्जुन की शुरुआती एंट्रीज इनोसेंट थीं, लेकिन जल्द ही डरावनी हो गईं। उसने शैडो मैन के बारे में लिखा, जो उसे देखता था, जो उसे कुएं तक ले गया। आखिरी एंट्री फ्रैंटिक। उसने कहा कि मैंने कुएं पर कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। वह मुझे एक काले बक्से में डाल देगा। मैं डर गया हूं। काश भैया यहां होते। ड्राइंग्स, खून, कुआं, सब समझ में आ गया। अर्जुन सिर्फ गायब नहीं हुआ था, उसे चुप करा दिया गया था। विवेक का दुख और अपराध बोध उसे ओवरवेलमिंग कर गया। जवाब कुएं पर था, उसे उसका सामना करना था। विवेक डायरी पकड़े हुए अपनी परछाई टूटे हुए शीशे में देखी और उसके पीछे अर्जुन का भूत। लड़के की आंखें उदासी से इतनी पुरानी थीं। भूत ने खिड़की की ओर इशारा किया, फिर गायब हो गया। संदेश साफ था, सच्चाई बाहर थी, कुएं पर। विवेक का डर न्याय की जरूरत से मिल गया। उसे अर्जुन को सच्चाई बतानी थी। जब वह निकला तो घर शांत था। चांद ने कुएं तक उसका रास्ता रोशन किया। कहानी का अंत करीब था। पुराना कुआं गांव के किनारे पर मुंह बाएं खड़ा था, परछाई में ढका हुआ। विवेक ने अंधेरे में झांका। नीचे छिपे रहस्यों का ठंडा खिंचाव महसूस कर रहा था। पत्थर पर खरोंचे भागने के लिए नाखून खरोंच रहे थे। अचानक एक आवाज, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। गांव का चौकीदार सामने आया। चेहरा मैलिस से बिगड़ा हुआ था। उसने कबूल किया, अर्जुन ने उसे मंदिर से चोरी करते देखा था, इसलिए उसने लड़के को कुएं तक ल्यूअर्ड किया और उसे चुप करा दिया। सच्चाई ब्रूटल थी। विवेक का गुस्सा उबल पड़ा। लेकिन एक अचानक अननेचुरल हवा चली, जिसने उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। कुएं से कुछ ऊपर आ रहा था। हवा जम गई।
कुएं से एक चीख निकली, जैसे एक गोस्टली रोशनी उभरी। अर्जुन की वेंजफुल आत्मा उठी, आंखें गुस्से से चमक रही थीं। चौकीदार चिल्लाया, पैरालाइज्ड, जैसे भूत ने उसे घेर लिया। न्याय स्विफ्ट और टेरिफाइंग था। भूत विवेक की ओर मुड़ा, गुस्से की जगह दुख आ गया। तुमने मुझे छोड़ दिया भैया, अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अंधेरे ने विवेक को निगल लिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को गांव खाली मिला। केवल चौकीदार की लाश और विवेक का छोड़ा हुआ सामान बचा था। जो कुछ बचा था वह विवेक का कैमरा था, जो कुएं के काले मुंह को रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी गहराइयों से एक हल्की, दुख भरी फुसफुसाहट